हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आज इस टेंस के सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आप शुरू से ना देखे हों तो आप मेरे उस वीडियो को पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ताकि अच्छा से समझ में आए। तो टेंस जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। टेंस के बेसिकली कितने भेद होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इन तीनों के जो है 4-4 भेद होते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भेद जो होते हैं उसका पहला लेकर आया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जो हमें इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, पहचान और बनाने का नियम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर रहे कि वह जा रहा है तो ये हमारा टेंस नहीं होगा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। टेंस तो होगा लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे। तो चलिए इसके बनाने का नियम, इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका अफर्मेटिव, जैसे यहाँ देख सकते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये दिया हूँ आपको रिमाइंड कराने के लिए। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पे वीडियो बना चुका हूँ और इसमें प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग का हेल्प भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो इसके अफर्मेटिव और निगेटिव हो चुका है। आज स्पेशली जो है मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि इसमें डू या डज का प्रयोग पहले किया जाता है, उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, फिर क्रिया के जो है मूल रूप को लिखते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको लिखते हैं, या ऑब्जेक्ट ना हो तो अदर वर्ड जो भी बच जाए उसको वर्ब के बाद ही लिखा जाता है। और हाँ, एक चीज़ पे ध्यान देना है कि इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन लिखते समय ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह एक प्रश्न होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें सेंटेंस कैसे होते हैं। तो क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह खेलता है, क्या सीता पत्र लिखती है, क्या वे लोग बाजार जाते हैं। ऐसे वाक्य को अगर आप देखें और जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो और उसकी शुरुआत क्या से हो, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें सबसे शुरू में आपको क्या मिलेगा, लेकिन क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, तो इसमें क्या व्हाट का प्रयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये WH नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। जब क्या सब्जेक्ट के बाद में रहता है तो वो हमारा WH होता है और उसे हम व्हाट से बनाते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो ऐसे वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनसे बनाते हैं। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी सहायक क्रिया क्या है? तो डू या डज है। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यह क्या के लिए लगता है। तो कहाँ डू लगता है और कहाँ डज लगता है, इसके बारे में मैंने यहाँ बताया है नोट में करके। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि ही, सी, इट, एनी नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से आप देख लेंगे, उसके बाद इन वाक्यों को हम बारी बारी से बनाएंगे और सीखेंगे, और उसके बाद कुछ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिसे आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और इस टेंस को सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ क्या तुम पढ़ते हो हमारा पहला सेंटेंस है, तो इसमें क्या के लिए हम क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चर जो जैसा कह रहा है स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज का प्रयोग पहले करना है, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब लिखना है। तो इसमें हमारा जो है क्या तुम पढ़ते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। यू के साथ अब देखेंगे क्या लगता है? डू। तो हम क्या के लिए डू लिख देंगे सबसे शुरू में। तो क्या का अंग्रेजी हो गया, अब सब्जेक्ट तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू। अब वर्ब बच गया क्या चीज़? पढ़ना। पढ़ते हो तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इसमें क्या पढ़ना ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे किताब या कुछ भी पढ़ने की बात नहीं कही गई है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम यही नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देंगे। ये हमारा बन गया क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे ही इसी के आधार पे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे
चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वह खेलता है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। लेकिन क्या के लिए हमें क्या लिखना है? डू या डज लिखना है। तो इसमें वह अब ये ऐसे ही नहीं लिख देंगे, इसको देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ नियम क्या कह रहा है, क्या लगता है? तो डज। तो डज लगता है तो हम क्या का अंग्रेजी यहाँ डज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वह है। तो अब सब्जेक्ट लिखना है तो हम ही लिख देंगे और बचा वर्ब। तो खेलता है यानी खेलना का अंग्रेजी लिखना है तो प्ले लिख देंगे और नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सीता पत्र लिखती है? तो इसमें शुरू में क्या आया है, तो इस क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे। इसमें जब भी लिखेंगे ता है, ती है, ते में शुरू में, ते वाले वाक्यों में अगर शुरू में क्या आया हो तो हम डू या डज लिखते हैं। तो हम सब्जेक्ट को पहले देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता एक नाम है, तो एक नाम यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ही, सी, इट, एनी नेम यानी कोई नाम हो तो हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। यहाँ देखिए डज लगाते हैं तो हम यहाँ सीता के पहले डज लगा देंगे क्या के लिए। तो डज सीता। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है? लिखना, तो राइट। लिखना का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वर्ब हमारा है तो वर्ब का अंग्रेजी पहले लिखा जाता है, तो राइट। क्या लिखने की बात हो रही है? पत्र। तो पत्र के लिए हम लिखेंगे ए लेटर। यहाँ ए का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि चिट्ठी को हम गिन सकते हैं। हिंदी में एक न भी हो, ए जो होता है एक का अंग्रेजी होता है, हालांकि हिंदी में अगर एक न भी हो और वो काउंटेबल हो यानी उसे गिन सकते हैं और सिंगुलर हो तो ए लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि डज सीता राइट अ लेटर। उसके बाद है क्या वे लोग बाजार जाते हैं? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? तो डू दे गो टू मार्केट। यहाँ वे लोग हैं, प्लुरल है, तो हमने क्या के लिए क्या लिखा है? डू, और वे लोग का अंग्रेजी दे, और जाना इसमें वर्ब है। अब बाजार का अंग्रेजी पहले नहीं लिखेंगे, पहले वर्ब लिखेंगे। जैसे जाते हैं तो जाना का गो, और कहाँ जाते हैं? तो बाजार, तो गो टू मार्केट। क्या वह तुमसे बात करता है? तो यहाँ क्या के लिए डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट वह है तो वह का ही, और ही के साथ यहाँ रूल क्या कह रहा है कि ही के साथ क्या लगाना है? हमको डज लगाना है। तो हम डज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वह का ही, उसके बाद इसमें वर्ब है बात करना। तो बात करना का अंग्रेजी टॉक होता है। किससे बात करना? तो तुमसे, तो टॉक टू यू। तो डज ही टॉक टू यू, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो चलिए अब आपकी बारी है। आप इस प्रैक्टिस को देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसे आप बनाएंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है क्या तुम स्नान करते हो? दूसरा है क्या वह स्कूल जाता है? तीसरा सेंटेंस है क्या वे लोग मछली खाते हैं? चौथा सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई फिल्म देखता है? पांचवा सेंटेंस है क्या तुम मुझे जानते हो? छठा सेंटेंस है क्या वे लोग नदी में स्नान करते हैं? सातवां है क्या सुनीता खाना बनाती है? आठवां सेंटेंस है क्या राहुल सुबह में टहलता है? और नौवां सेंटेंस है क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं? 10वां है क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? तो इन 10 आप सेंटेंस को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख जाना है। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो वर्ड का प्रॉब्लम होता है। जो एकदम बिगिनर्स हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको वर्ड का प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख दिया हूँ, इसको याद कर लेंगे और इसके हेल्प से ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे टेक बाथ स्नान करना, इन द रिवर मीन्स नदी में, वॉक टहलना, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, लीव मीन्स रहना, लक मीन्स भाग्य किस्मत। भाग्य किस्मत का एक और अंग्रेजी फेट भी होता है। तो आप लक का जो है इस्तेमाल करेंगे इसमें बनाने के लिए। उसके बाद नो है, KNOW लिखा जाता है के से, लेकिन ये के साइलेंट वर्ड है तो इसलिए इसको कनो पढ़ना गलत हो जाएगा। के साइलेंट हो जाता है, नो पढ़ते हैं इसको। तो नो मीन्स जानना, वॉच मूवी मीन्स होता है फिल्म देखना, बहुत लोग लुक या सी लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों एक साथ रहेंगे। अब इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ क्या, निगेटिव का मतलब हुआ नहीं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्या भी आया हो शुरू में और बीच में नहीं भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट या डजंट का प्रयोग पहले करेंगे। एक्चुअली डोंट या डजंट क्या है, तो डू प्लस नॉट को एक साथ लिखने पे डोंट होता है और डज प्लस नॉट एक साथ लिखने पे डजंट होता है। प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें देखिए, जैसे में कह रहा है कि क्या तुम गीत नहीं गाते हो, इसमें क्या शुरू में है और नहीं भी आया है, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शुरू में डोंट किस में लगाएंगे, डजंट किस में लगाएंगे, तो ठीक वैसे ही नोट में करके यहाँ पे रूल मैंने बता दिया है कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम रहता है, एक नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो उसके साथ डजंट का प्रयोग करते हैं। और अगर आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम डोंट का प्रयोग करते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे और तब बनाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे है कि क्या तुम गीत नहीं गाते हो, तो इसको मैंने यहाँ बताया है नीचे कि क्या और नहीं के लिए हमने डोंट यूज़ किया है, क्योंकि यू के साथ तुम सब्जेक्ट है यानी यू है, तो यू के साथ जो है हम डोंट का प्रयोग करेंगे। तो डोंट यू। अब गीत गाने की बात है तो सिंग ए सॉन्ग, गाना का अंग्रेजी सिंग और गीत का ए सॉन्ग हो गया, तो डोंट यू सिंग ए सॉन्ग। अगला उदाहरण देखते हैं कि क्या वह झूठ नहीं बोलती है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो वह है। तो वह क्या है, स्त्री के लिए आया है, तो यहाँ ही नहीं सी होगा, तो सी के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे क्या के लिए और नहीं के लिए। तो शुरू में लिख देंगे उसको डजंट, तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी और उसके बाद झूठ बोलना तो टेल ए लाई। तो अब इसमें अलग से नॉट मत लिख दीजिएगा, इसमें अलग से नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट यहाँ लगा हुआ है, डज और नॉट मिलके ही डजंट बना है। तो डजंट सी टेल अ लाई। उसी तरह से अगला सेंटेंस है क्या वे लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, तो क्या और नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, डोंट, क्योंकि वे लोग हैं तो वे लोग का दे होता है, दे के साथ डजंट नहीं लगता है, हम डोंट लगाते हैं। तो डोंट दे स्मोक सिगरेट, यहाँ पीना का ड्रिंक नहीं होगा क्योंकि ये है सिगरेट पीने का अंग्रेजी स्मोक सिगरेट होता है, इसे याद रखेंगे आप। तो डोंट दे स्मोक सिगरेट। क्या राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो इसका हो जाएगा डजंट राहुल, यहाँ डोंट नहीं लगेगा क्योंकि एक नाम है, एक से ज़्यादा नाम होगा तो डोंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि एक नाम है तो हम डजंट का प्रयोग करेंगे, डजंट राहुल स्पीक इंग्लिश। उसके बाद ऐसे ही आपको जो है कुछ प्रैक्टिस सेट बनाना है आपको, और प्रैक्टिस करके इसको भी सीख जाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, पहला सेंटेंस है क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, दूसरा है क्या वे लोग मछली नहीं खाते हैं, तीसरा है क्या नेहा आराम नहीं करती है, चौथा है क्या तुम मुझे धमकी नहीं देते हो, पांचवा है क्या वह पेड़ पर नहीं चढ़ता है, छठा है क्या तुम्हारा भाई बहाना नहीं बनाता है, और सातवां है क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आठवां सेंटेंस है क्या वह चाय नहीं पीती है, नौवां है क्या तुम स्नान नहीं करते हो, और 10वां है क्या वह दही नहीं खाता है। तो इस तरह से जो है मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं आपको बनाने के लिए, सभी में शुरू में क्या और नहीं आया है, तो आप इसको इसी स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे जैसा मैंने ऊपर बताकर इसके पहले आपको बताकर समझाया है। इसमें अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसका जो है हिंदी मैंने लिख दिया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है आपके लिए ये डिफ़िकल्ट वर्ड हो, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे टेक रेस्ट आराम करना, थ्रेटन धमकी देना, क्लाइम ऑन द ट्री पेड़ पर चढ़ना, मेक एक्सक्यूज़ बहाना बनाना, टेक टी चाय पीना, टेक बाथ स्नान करना, कड मिस दही। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ सब वर्ड याद करते चलिए, बस कुछ ही दिनों में आपके पास वर्ड का जो है खजाना हो जाएगा, वर्ड पावर हो जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश को समझने लगेंगे, उसे आसानी से बनाने लगेंगे और बोलने भी लगेंगे। तो आपको ये काम करना है, आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है और रेगुलर वीडियो वॉच करते रहना है और सीखते रहना है, 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो सीरीज़ को आपको देखना है। आपको टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इस पे कमांड भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।